हाय एवरीवन केमती अछंती आपण माने आशा करूछु समस्त भलरे थिबा एग्जाम प्रिपरेशन खूब भलरे करूथबे मु अरिजित आपण मानको स्वागत करूछु मो चैनल एग्जाम ड्रिल 360 को तो ऑलरेडी आरआई अमिनो एग्जाम प्राय समस्त कंप्लीट हो जाइथिबो स्टिल 28 जाय भी एग्जाम अछि आपनकर बहुत जनकर किछि थाई पारे तो भाई मैक्सिमम जनकर एग्जाम तो कंप्लीट हो जाइथिबो एबे सीजीएल मेंस पई आपनकर जो मानकर सीजीएल प्रीलिम क्लियर हिथिबो सेमान तो मेंस पई खूब जोरसोरे प्रिपरेशन करूथबे बस किछि दिन रही मेंस एग्जाम अछि तो मेंस पई आज एम क्लास रे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रु गोटे किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करबा जोटा कि आपनकर सीजीएल मेन संग को बाकी एग्जाम्स पई भी हेल्पफुल हे जिवो तो गोटे क्विक रिवीजन टाइप रो क्लास एटा हे जिवो आपनकर पाखापाखि 40-50 टा क्वेश्चंस अछि एनवायरनमेंट ऊपर और क्लाइमेट चेंज ऊपर बायोडायवर्सिटी ऊपर तो गोटे डिटेल डिस्कशन हे जिवो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सहित तो आउ बेसी लेट न करी आज रे क्लास स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन अछि स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी associated with which of the following स्टॉकहोम कन्वेंशन गोटे ग्लोबल ट्रीटी से कहा सहित एसोसिएटेड ऑप्शन अछि प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पॉप्स सेकंड ऑप्शन कहिछि फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स थर्ड कहिछि कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ hazardous वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल फोर्थ ऑप्शन रे कहिछि सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी तो यार आंसर हे जिवो फर्स्ट ऑप्शन टा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉप्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स अच्छा ये पॉप्स टा को प्रकार पोल्यूटेंट्स माने को जिंस एक्चुअली पॉप्स होची आपण जानिथिबे जति कि केमिकल इंडस्ट्रीज मानकर इंडस्ट्रियल एरिया मानकर जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स जति कि अछि पीसीबी डीडीटी हम जानिचु पीसीबी डीडीटी एमाने होचंती इंडस्ट्रियल केमिकल्स तो जति कि हाजार्डस केमिकल अछंती पेस्टिसाइड हे गला पीसीबी डीडीटी हे गला एमे ये समस्त को पॉप्स बोली कहा जाए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोली कहा जाए तो मन रखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन कहा सहित एसोसिएटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन होची प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉप्स मन रहियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर जो ऑप्शन चारिटा अछि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वाटर वेपर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमानक भितरु कोटा ग्रीन हाउस गैस रो गोटे प्राइमरी गैस नुहे जोटा कि अर्थ एटमॉस्फेयर देखिया को मिले कोटा नुहे बोली पचारिछि आंसर हे जिवो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx माने कोन माने NO हे गला NO2 हे गला नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ए सबु तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होची गोटे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नुह ठीक अछि पॉइंट देखि दवा द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर कोन कोन ना वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन then koichi nitrogen oxides NOx act as indirect greenhouse gases by producing the tropospheric greenhouse gas ozone via photochemical reactions in the atmosphere ठीक अछि किंतु अर्थ एटमॉस्फेयर रे मिलुथबा देखा होथबा प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कोन कोन ना वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड देन ओजोन ठीक अछि मन रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को स्टेट रे अछि आंसर हे जिवो आसाम रे तो या ऊपर किछटा पॉइंट देखिबा द चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज लोकेटेड अंडर धुबरी एंड कक्राइझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम आसाम रो जो धुबरी एंड कक्राइझर डिस्ट्रिक्ट अछि सेठी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी अछि एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 45.568 स्क्वायर किलोमीटर दरकार नै मन रखिबा देन हाँ एटा मन रखिबे इट इज फेमस चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज फेमस फॉर द गोल्डन लंगूर पई ये फेमस एंड इज द सेकंड प्रोटेक्टेड हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर इन इंडिया तो फर्स्ट प्रोटेक्टेड कोटा फर्स्ट अभी आसाम रे ही अछि मानस बायोस्फीयर रिजर्व सेठी आपनकर मानस नेशनल पार्क भी अछि हमें जानिछु नेशनल पार्क क्लास रे हमें डिस्कस करथिलु मानस नेशनल पार्क भी अछि सेठी तो फर्स्ट प्रोटेक्टेड हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर किए ना मानस बायोस्फीयर रिजर्व देन सेकंड होची चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेड लिस्ट ऑफ IUCN प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IUCN रो जो रेड लिस्ट अछि रेड लिस्टटा कहा को डिनोट करूची माने को जिंसर लिस्ट रे लिस्ट को रेड लिस्ट करके डिनोट कराई छी आंसर हे जिवो मन रखिबे थ्रेटेन्ड स्पीसीज
मन रखिए जो आईयूसीएन रेड लिस्ट रे थ्रेटेन्ड स्पेसीज रेड लिस्ट डिनोट करूची काहाकू जति कि थ्रेटेन्ड स्पेसीज अछंती से माने अछंती रेड लिस्ट अंडर रे थ्रेटेन्ड स्पेसीज भितरे आपनकर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज जाउची एंडेंजर्ड स्पेसीज जाउची देन वल्नरेबल स्पेसीज भी जाउची ठीक अछि तो रेड लिस्ट मन रखिए रेड लिस्ट कहा पई ना थ्रेटेन्ड स्पेसीज पई Where is the Secretariat Office of Bird Life International? Bird Life International रो Secretariat Office कोठी अछि? आंसर हेजिवो कैम्ब्रिज रे कैम्ब्रिज टा कोठी अछि ना यूके रे पूरा पॉइंट देखिबा द सेक्रेटेरिएट ऑफिस ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन कैम्ब्रिज यूके बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एनवायरमेंटल एनजीओज एंड नेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हम को स्टेट रे अछि परम्बिकुलम ए नारु आपण पढि जानि परथुबे ये साउथ इंडिया रे ही थिबो साउथ इंडिया रे ही थिबो बाकी साउथ इंडिया रे कोठी अछि ऑप्शन रे चारटा जाको साउथ इंडियन स्टेट्स अछंती तो मन रखिए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व अछि केरला रे बा केरलम तो पूरा पॉइंट देखिबा जे पूरा पॉइंट किछ नै सेही पॉइंट ही लिखा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला केरला रे पलक्कड डिस्ट्रिक्ट रे अछि एटा परम्बिकुलम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ व्हाट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रेकर्ड माने ये गोटे को जिंस रजिस्टर निहाती हेतिबो माने को जिंस सब डिटेल्स थिबो या भितरे ई रेकॉर्ड अंडर रे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे तो मन रखिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहार रजिस्टर आंसर हेजिबो जति कि रामसार साइट अछंती वेटलैंड साइट्स अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज माने जति कि वेटलैंड साइट्स माने रामसार साइट रो लिस्ट जोटी कि सिचुएशन माने किछि मात्रा रे चेंज हे जाय छि किबा चेंज होउची एबे किबा नियर फ्यूचर रे भी चेंज हबा को जाउची माने बहुत सारा कारण रो सिचुएशन केमिति चेंज बहुत सारा कारण रो चेंज होउची कि जेमिति ह्यूमन इंटरफेरेंस रो चेंज हे पारे किबा पॉल्यूशन पई हे पारे किबा नहले नुआ नुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पई हे पारे तो सेही सब चेंजेस जो होउची रामसर साइट माने करे वेटलैंड साइट माने करे सेही सब रो रजिस्टर रो ना होउची मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड मन रहियो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहा सहित एसोसिएटेड रामसर साइट सहित बा वेटलैंड साइट सहित जोटी की जो सब साइट अंडर थ्रेट अछंती ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ह्यूमन इंटरफेरेंस रो हे पारे पॉल्यूशन थ्रू रो हे पारे किंबा टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट पई रो हे पारे मन रहियो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एट पॉइंट लिखा है प्रेजेंटली 48 साइट्स आर लिस्टेड इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड करंटली मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे ए जो थ्रेटेन्ड साइट अछंती रामसर साइट 48 टा साइट एबे अछंती लिस्ट हे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे नेक्स्ट क्वेश्चन द हेलमांड प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हाट अफगानिस्तान जो हेलमांड प्रोविंस अछि हेलमांड स्टेट अछि से को जिंस रे कल्टीवेशन पे फेमस आंसर हे जिवो ओपियम अफीम आपण जानिथिबे अफीम बा ओपियम opium देखिए से helmand is one of the 34 provinces of Afghanistan located in the south of the country helmand is believed to be one of the world's largest opium producing regions responsible for around 75% of the world's total total opium production तो कहिछि कि हेलमांड होची अफगानिस्तान टोटल 34 टा प्रोविंस भितर गोटे सेटा किछि मन रखिया दरकार नै बस एमती ओवरव्यू पे जानि दियौ कि हेलमांड अछि कोठी अफगानिस्तान रे अछि हेलमांड को जिंस रो प्रोडक्शन कल्टीवेशन पय फेमस ना ओपियम पय हेलमांड होची वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन प्रो वर्ल्ड रो 75% पाखापाखी ओपियम अफीम प्रोडक्शन होची हेलमांड रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट अल्बेडो विषय रे हम थोड़ा डिस्कस करथिले आगुरु एबे आउ थोड़ा देखि दबो अल्बेडो कोन जते कि अर्थ सरफेस को सनलाइट पड़ी की जते अमाउंट रिफ्लेक्ट करि जिवो से होची अल्बेडो ठीक है से गोटे रेशियो माने जते कि अमाउंट रो सनलाइट रिफ्लेक्ट करूची with respect to जेति की एब्जॉर्ब करूची सी होची अल्बेडो तो या भितरु को जिंसर बा कोथिरे अल्बेडो हाईएस्ट माने अधिक मात्रा रे रिफ्लेक्ट करि जाउची एब्जॉर्ब करबा कंपैरिजन रे तो आंसर हे जिवो फ्रेश स्नो किंबा जदि ऑप्शन में देखिए फ्रेश स्नो न थाई कि मिरर जदि मेंशन हेतिबो मिरर तो मिरर रे भी हाईएस्ट अल्बेडो अछि फ्रेश स्नो रे भी हाईएस्ट अल्बेडो अछि ठीक अछि ऑप्शन में देखिबे ओशन सरफेस हे गला ग्रीन ग्रासेस हे गला बिटुमिनस रोड हे गला फ्रेश स्नो हे गला तो अधिक रिफ्लेक्ट कोठी करिवो सनलाइट ना फ्रेश स्नो रे हाईएस्ट अल्बेडो कोठी अछि फ्रेश स्नो रे पूरा पॉइंट देखिबा
आल्बेडो रो डेफिनेशन अछि एठी आल्बेडो इज द मेजर ऑफ हाउ मच सनलाइट ए सरफेस रिफ्लेक्ट्स कंपेयर टू हाउ मच इट एब्जॉर्ब्स केते मात्रा रे सनलाइट रिफ्लेक्ट करूची सरफेस रु कहा कंपैरिजन रे ना केते मात्रा रे एब्जॉर्ब करूची सरफेस ठीक अछि तो आल्बेडो ऑफ ए फ्रेश स्नो इज हाईएस्ट ऑलमोस्ट 0.9 माने फ्रेश स्नो रे आल्बेडो हाईएस्ट अछि पाखा पाखी केते ना 0.9 आल्बेडो माने से रेशियो टा 0.9 ଆଉ ଅଛି while the ଚାରକୋଲ ର ସବୁଠାରୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ 0.04 ଚାରକୋଲ ନିଜେ ଥରେ ଲଜିକାଲି ଭାବିକି ଦେଖିବେ ଚାରକୋଲ ରେ ଲାଇଟ କେତେ ଲାଇଟ थोड़ी रिफ्लेक्ट करिवो ठीक वन ऑफ द डार्केस्ट सब्सटेंस कोडा चारकोल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Bellandur Lake, which was frequently in news due to environmental issues, is located in which state? Bellandur Lake, अभी recently बहुत टाइम रे भी से जो जंगल फायर इंसिडेंट वगैरह है गला सेमती बहुत सारा इंसिडेंट होची सेठी एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत किछि होची तो बेलांदूर लेक टा को स्टेट रे अछि मन रखिबे आंसर होची कर्नाटक रे बेंगलोर रे ही अछि बेलांदूर पूरा पॉइंट देखिए बेलांदूर लेक इज लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटक इट वाज रिसेंटली इन न्यूज व्हेन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली ऑर्डर्ड शटडाउन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज अराउंड द वाटर बॉडी से लेक पाखरे बहुत सारा इंडस्ट्रीज अछि और ता चकन जति कि माने लेक तो खराब होची लेक रो तो पानी खराब होची से इंडस्ट्रियल वेस्टेज चक्कर रे ता पई एबे रिसेंटली गोटे किछ दिन तळे गोटे फायर इंसिडेंट भी हेतला सेठी जो गछपत्र जंगल रे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर करिछि जेति कि इंडस्ट्रीज अछंती से बेलांदूर लेक चारिपटे से सब को शट डाउन करिया को तो मन रखिए बेलांदूर लेक कोठी अछि ना बेंगलुरु रे अछि कर्नाटक रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज ओन्ड बाय टू स्टेट्स या भितरु को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोटा कि दीटा स्टेट ओन करूची माने दीटा स्टेट रे से व्यापीची देखिए ऑप्शन रे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया सुंदरबन्स नेशनल पार्क कलका शिमला रेलवे आंसर टा कोन हिजो देखिए तापर बाकी ऑप्शन गुडा भी देखिए आंसर हिजो कलका शिमला रेलवे तो कलका कोठी अछि मन रखिबे कलका अछि हरियाणा रे शिमला अछि हिमाचल प्रदेश रे तो कलका शिमला रेलवे जोटा कि दीटा स्टेट रे सी अछि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश देखिए से पूरा पॉइंट कलका शिमला रेलवे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये अछि उत्तराखंड रे सेठी तळे लेखा भी अछि देन सुंदरबन्स हमें जानि छु वेस्ट बंगाल रे अच्छा जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया एटा को पर्टिकुलर गुटे स्टेट रे नै एटा तीनटा अलग अलग स्टेट रे अछि हमें जानि छु माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया हमें दार्जिलिंग कथा जानिथिबु दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल देन तमिलनाडु रे भी अछि हमें जानि छु उटी कुनूर तमिलनाडु रे भी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया देन ए कलका शिमला रेलवे भी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया भितर जाउछि ठीक अछि तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कलका शिमला रेलवे ये दीटा स्टेट ओन करूछि याको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मन रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैन बी एक्सपेक्टेड इन व्हाट हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोथरे अधिक देखिबा को मिले बा कोथरु एक्सपेक्ट करा जाय अधिक बोली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाईएस्ट आंसर हे जिवो अनट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर मन रखियो एटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाई इज थर्मल पोल्यूशन ए प्रॉब्लम फॉर मराइन ऑर्गेनिजम्स मेराइन ऑर्गेनिजम्स पई थर्मल पोल्यूशन टा काहे की प्रॉब्लम क्रिएट करे चारटा देख ऑप्शंस अछि पढिया कोन कोन अछि फर्स्ट कहिछि मेराइन ऑर्गेनिजम्स आर हॉट ब्लडेड एंड थर्मल पोल्यूशन मे ओवरहीट देम कहिछि कि मेराइन ऑर्गेनिजम्स जति अछंती सामुद्रिक जीवजंतु जति अछंती से माने सब हॉट ब्लडेड थांती ताको रक्त बहुत गरम थाए आ थर्मल पोल्यूशन ताको मे भी ओवरहीट कर देबो सेकंड ऑप्शन कहिछि मेराइन ऑर्गेनिजम्स लिव इन नैरो टेंपरेचर रेंज एंड थर्मल पोल्यूशन में ब्रेक डाउन देयर मेटाबॉलिज्म सेकंड ऑप्शन कहिछि मेराइन ऑर्गेनिजम्स माने से माने बहुत अल्प टेम्परेचर रेंज रे से माने रहंती बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज रे होत माने तांकर अल्प टेम्परेचर नुह एटा माने नैरो टेम्परेचर रेंज माने बुझी परछन तो माने एमिति नुह कि हठात ठंडा थिबो हठात गरम थिबो माने टेम्परेचर गैप टा बहुत अधिक नथिबो जदि 25 डिग्री टेम्परेचर रहउची तो 25 रु 27-28 डिग्री भितर तांकर टेम्परेचर रेंज टा रहउची एमिति नुह कि 25 आज रहिला 25 पुणी गरम दिन आसी गले पुणी से एकादरे 50 डिग्री हे जिवो सेमिति नुह तो थर्मल पोल्यूशन जदि होउची तो सेटा तांको मेटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन करि पारे ठीक अछि थर्ड ऑप्शन कहिछि थर्मल पोल्यूशन destroys the primary producers of the marine ecosystem in other organisms die because of food scarcity थर्मल पोल्यूशन तांकर जो
मेराइन इकोसिस्टम रो प्राइमरी प्रोड्यूसर मानन को डिस्ट्रॉय कर दोची आ जोथि पई ताको पर ऑर्गेनिज्म तांकर जति कि अछंती मेराइन ऑर्गेनिज्म सब से माने फूड स्कार्सिटी खाइबा खाद्य अभाव चक्कर रु से मरि जाउचंती। लास्ट ऑप्शन कहै ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आंसर हे जिवो एटी आपनकर सेकंड ऑप्शन टा जो मेराइन ऑर्गेनिज्म माने से माने बहुत नेरो टेम्परेचर रेंज रे से माने रुहंती जोथि पई जदी थर्मल पोल्यूशन होउची तो सेटा ताकर मेटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन करि दबो। एटा हे जिवो आंसर एही रीजन पई थर्मल पोल्यूशन गोटे प्रॉब्लम कहा पई मेराइन ऑर्गेनिजम्स मानको पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वीट इज फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स माने जति कि वेस्टेज हे गला इंडस्ट्रियल वेस्टेज मानको द्वारा जो वाटर पोल्यूशन होची ताकू चेक करिया पई को वीट यूजफुल बोली देखा जाय छी। आंसर हे जिवो वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ कोन वाटर हायसिंथ गुटे इंडिकेटर हिसाब रे काम करे ऑफ हेवी मेटल पोल्यूशन इन द ट्रॉपिक्स। वाटर हायसिंथ मान बुझिबले तो पानी पाखरे देखिबे कि छोटो छोटो जो घास टाइप रो जो गछ किछि हेइ न थाए ताकू कहा जाए वाटर वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ तार बायोलॉजिकल नेम भी अछि एटी कोन इकोर्निया क्रासिप्स इज ए कॉमन एक्वाटिक प्लांट इन मेनी ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये गोटे एक्वाटिक प्लांट मन रखिबे वाटर हायसिंथ होची गोटे कॉमन एक्वाटिक प्लांट जोटा कि वाटर पोल्यूशन को चेक करिया पई सेटा गोटे माने बहुत से गछ से जति कि एक्वाटिक प्लांट अछि से जति कि वाटर हायसिंथ से गोटे माने बहुत यूजफुल हुए वाटर पोल्यूशन को चेक करिया पई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी विषय हम समस्त जानिथिबा तो भोपाल गैस ट्रेजेडी रे को गैस एक्चुअली रिलीज हेतिला। आंसर हे जिवो मिथाइल आइसोसिएनेट। मन रखिबे से पॉइंट टाइम ऐड करिछि केबे हेतिला एटा ना 1984 रे हेतिला डिसेंबर 2-3 राति रे। तो जो पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसिएनेट लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट इन भोपाल से प्लांट नाटा ही मेंशन अछि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट ओवर 5 लाख पीपल वर एक्सपोज्ड to this deadly gas methyl isocyanate is an organic compound with a molecular formula CH3NCO। ठीक अछि मन रखिबे भोपाल गैस ट्रेजेडी रे जो गैस रिलीज हेतला जो गैस लीक हेतला से होची मिथाइल आइसोसिएनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। समस्त जानिथिबा कथा हम इंडिया रो नेशनल वाटर एनिमल किए ना गंगा डॉल्फिन गंगेटिक डॉल्फिन। Gangetic dolphins have been declared as the national aquatic animal of India. Next, Angora wool is obtained from a breed of which of the following animals? Angora wool को animal रो गोटे breed रू याकू obtain करा जाए। आंसर हे जिवो rabbit। जो angora rabbit अछि गोटे rabbit रो गोटे breed से angora rabbit तो ताठू ए angora wool टा मिले। angora hair और angora fiber refers to the downy coat produced by the angora rabbit। मन रखियो angora wool rabbit। Next, which of the following is true about commensalism biotic interaction। या भितर commensalism biotic interaction जो अछि सेटा ता रिलेटेड को स्टेटमेंट एटी ठीक अछि commensalism। आंसर हे जबो यार मन रखिबे commensalism होछि कि जोठी गोटे स्पीसीज बेनिफिट पाइबो जते बेले कि बाकी को स्पीसीज को अफेक्ट न करी के। आंसर हे जो फर्स्ट ऑप्शन कहिछि वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। कमेंसलिज्म होछि कि गोटे स्पीसीज बेनिफिट पाइबो बाकी काहा को भी हार्म न पहुंचेगी सी होछि कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन द फूड चेन इन व्हिच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज व्हाट। को फूड चेन रे जोतरे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माननकू ऑर्गेनिक मैटर रो डिकम्पोजिशन रु ही माने डिकम्पोजिशन द्वारा से माने खाइया पाउछंती किसी ऑर्गेनिक मैटर को जते ऑर्गेनिक मैटर जते डिकम्पोज होची सेते बेले ताकू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने खाउचंती तो सेटा को टाइप रो फूड चेन। आंसर हे जिवो डेट्रिटस फूड चेन। देखियो से पॉइंट है डेट्रिटस फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। द ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिक रिमेन्स आर कॉल्ड डेट्रीवर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक अछि बेसी किछि मुश्किल नथिला बुझे पे आपण जानिथिबे नॉर्मली जतले पशु पक्षी किछि मरि कि पड़थांती ताकू कोन बाकी माने भी खांती ना
माइक्रो पोकोजोक सब लगी जाइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब लगी जाइए से तो से होती डिकम्पोजर्स बा डेट्रीवर्स से डेड बॉडी को डेड बॉडी माने कहार भी डेड बॉडी होगला इवन मनीष केस रे भी हो पारे कि पशु पक्षी जहाँ भी जो टाइप एनिमल रोचंती जो टाइप ऑर्गेनिक मैटर भी जहाँ भी हो डेड ऑर्गन तो ताकू से खाई से डिकम्पोज कर दौरान तो से डिकम्पोजर हो गले बा डेट्रीवर्स हो गले तो से फूड चेन को डेट्रेटस फूड चेन बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन या भीतर जो ऑप्शन चारिटा अच्छी ए चारटा रु को पॉइंटटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बहुत भल से डिनोट करूची। फर्स्ट ऑप्शन को डज नॉट सेट लीव्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पत्र झड़ा दिए नहीं। सेकंड ऑप्शन को हैव ए पर्टिकुलर लीव्स शेडिंग पीरियड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गोटे पर्टिकुलर पत्र झड़ार टाइम पीरियड अच्छी जो टाइम रे से पत्र झड़ा दबो। थर्ड ऑप्शन कही सेड लीव्स बट डज नॉट हैव पर्टिकुलर सीजन थर्ड ऑप्शन कहूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पत्र झड़ा तो दिए किंतु सेमिति किसी पर्टिकुलर सीजन तार नहीं पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसी नहीं जो टाइम रे पत्र झड़ा दबो कि कौन। देन कही फोर्थ ऑप्शन रे सेड लीव्स ट्वाइस ए ईयर फोर्थ ऑप्शन हिसाब रे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ष को दी थर से पत्र झड़ा दबो। आंसर हो कौन आंसर हो थर्ड ऑप्शन टा जे पत्र झड़ा सी दबो किंतु तार सेमिति पर्टिकुलर सीजन किसी नहीं। The tropical rainforest shed leaves but does not have particular season. एटा इज करेक्ट आंसर। पॉइंट देखिबा मेनली कोड एटा देखिया को मिले ना नियर द इक्वेटर एरिया रे देखिया को मिले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड आर मार्क्ड बाय हाई टेंपरेचर एंड रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे टेंपरेचर भी अधिक थिबो और हेवी रेनफॉल भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following schedules of the Wildlife Protection Act 1972 includes the animals which may be hunted? एनिमल को जो शिकार करिया कथा माने जो एनिमल शिकार तांको करा जाई परिबो तो सेईटा को माने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अछि तार को शेड्यूल ले मेंशन अछि मन रखिबे यार टोटल 6 टा शेड्यूल अछि 6 टा शेड्यूल अछि आई 2i 3i iv v vi एमती करिके 6 टा शेड्यूल भितरु एनिमल्स व्हिच मे बी हंटेड कोठी मेंशन अछि को शेड्यूल ले आंसर हे जिवो 5 नंबर रे। ठीक है पॉइंट देखिए से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 कंटेन 6 शेड्यूल्स सेम जिंस ही लिखा है व्हिच गेव वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन तो एटा भी ए पॉइंट भी मन रखियो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे हेतिला एटा 1972 रे। ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सोलर रेडिएशन फॉर देयर सर्वाइवल या भितरु कोटा सोलर रेडिएशन ऊपर बहुत ही माने पूरा डायरेक्टली डिपेंड करूची निजर सर्वाइवल पई प्लांट काउज कैट्स नन ऑफ द अबव तो आमे जानिचु जेति की ऑटोट्रॉफ हे गले ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज किछि ऑटोट्रॉफ्स अछंती देन प्लांट्स एमाने सब डायरेक्टली डिपेंड करंती सूर्य किरण ऊपर सोलर रेडिएशन ऊपर तांकर सर्वाइवल पई तो से पॉइंट देखियो कि प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ्स मेनली किछि बैक्टीरिया भी अछंती यूज plants and beta and plants and autotrophs use sunlight to produce their food तो आंसर हे जो तांकर सर्वाइवल पई सोलर रेडिएशन ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करूची कि ना प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लाई एश रिलेटेड या भितरु जो तीनटा स्टेटमेंट अछि कोटा ठीक अछि। फर्स्ट कहिछि इट इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल बर्निंग ऑफ सॉलिड मटेरियल सेकंड कहिछि इट इज वेरी फाइन गैस एंड राइजेस इजीली विथ द एयर थर्ड कहिछि इट कैन लोअर द प्लांट यील्ड। फर्स्ट ऑप्शन हिसाब रे से को जो फ्लाई एश अछि फ्लाई एश आस माने आपण पाउंस जानिथिए पाउंस जो फ्लाई जो आकाश रे उडुतला वाला पाउंस जो किसी जिनस जळैला परे जो ए फर्स्ट ऑप्शन ता जोटा कहिछि सॉलिड मटेरियल को जेतले जळै दिया जाय सेते बेले गुंडी 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 हे आकाश रे उडेनी तो सेटा ही फ्लाई एश तो फर्स्ट स्टेटमेंट ता ठीक अछि ते केमिति प्रोड्यूस हुए जति कि सॉलिड मटेरियल रो बर्निंग बर्न करले से प्रोड्यूस होबो देन कहिछि इट इज वेरी फाइन गैस एंड राइजेस इजीली विथ द एयर ये भी ठीक अछि। थर्ड ऑप्शन कहिछि थर्ड पॉइंट कहिछि इट कैन लोअर द प्लांट यील्ड गोटे गछर जो जति कि सर्वाइवल को ये कमै दबो ये प्लांट यील्ड को बहुत माने खराब करि पारे ये तो एठी तीनटा जाको स्टेटमेंट ठीक अछि पॉइंट सेम जिंस ही लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया Which of the following statements are correct about saprotrophs? Saprotrophs related या भितरु को स्टेटमेंट ठीक अछि। फर्स्ट पॉइंट कहिछि they are bacteria and fungi which obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances.
सेकंड पॉइंट रे कहिछि द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड दस रिसाइकल्ड। तो साप्रोट्रॉप्स कथा यदि कहिछि फर्स्ट पॉइंट रे कहिछि कि साप्रोट्रॉप्स होचंती बैक्टीरिया और फंजाई जो माने कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट ग्रहण को न्यूट्रिएंट पाउचंती काहा ठरू डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक ठारू जो जेतिके डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस अछंती सेमान जो डिकम्पोज होचंती सेते बेले तांको ठारू बैक्टीरिया और फंजाई माने एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करूचंती तांको साप्रोट्रॉप्स कहा जाय। आंसर हे जिवो ठीक अछि दे हां फर्स्ट भी ठीक अछि सेकंड भी ठीक अछि सेकंड रे कहिछि द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड दस रिसाइकल्ड। जेतिकी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट हे गला जेमति इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रहे गला से सब रीयूज हे जाउची प्रोड्यूसर द्वारा आ से रिसाइकल भी हे परियो तो दीटा एगो ठीक अछि साप्रोट्रॉप्स रिलेटेड। नेक्स्ट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच अकर प्राइमरीली और मोस्ट abundantly in the ecotone are referred to as what? मोस्ट abundantly माने अधिक मात्रा रे अधिक परिमाण रे प्राइमरीली और मोस्ट abundantly इकोटोन रे देखिया को मिलुची को ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म ताको कोन कहा जाय। आंसर इज वो एज स्पेसीज मन रखिए पॉइंट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच अकर प्राइमरीली और मोस्ट abundantly in the ecotone are referred to as एज स्पेसीज। पूरा पॉइंट देखिबा सेम जिंस लिखा है फर्स्ट पॉइंट रे भी इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द बर्ड्स। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द niche ऑफ द स्पेसीज niche ऑफ ए स्पेसीज। फर्स्ट कहिछि टू स्पेसीज कैन हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल niches। सेकंड कहिछि niche plays an important role in conservation of organisms। थर्ड कहिछि physical and chemical niche include factors like temperature land shape and land slope humidity and other requirement। अच्छा जो कहिछि से niche of a species त माने कोन एक्चुअली माने ये होछि कि गोटे इकोसिस्टम रो गोटे पर्टिकुलर यूनिक रोल आपण कहि परिबे यूनिक रोल तांकर बा यूनिक जॉब तांकर। तो फर्स्ट पॉइंट रे कहिछि टू स्पेसीज कैन हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निशेस एटा भूल अछि एक्चुअली काहे कि ना दीटा स्पेसीज केबे भी सेम निशेस रही परिबेनी बा सेम रोल तांकर रही परिबोनी दीटा स्पेसीज रे। ठीक अछि हमें भी डिस्कस करले सबु जिंस आपण इकोलॉजी वगैरह पढिथिबे सेठी भी जानिथिबे कि सबु स्टेप रे समस्त का रोल अलगा niche माने होची रोल एटा आपण मन रखिबे। सेकंड पॉइंट रे कहिछि niche plays an important role in conservation of organisms organism conservation रे गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची डेफिनेटली। देन कहिछि कि फिजिकल एंड केमिकल niche include factors like temperature landscape land slope humidity आउ अदर रिक्वायरमेंट ए सब ऊपर एई सब फैक्टर ऊपर से डिपेंड करूची ए सब फैक्टर इंक्लूड करूची मिसी कि कोन होउची ना फिजिकल एंड केमिकल niche तो ए पॉइंट भी ठीक अछि। The answer is your first भूल अछि only 2 and 3 are correct। से पॉइंट लिखा है no two species can have exact identical niches or identical roles। Next which of the following is the study of the interactions among a collections of species that inhabit the same geographic area। कहिछि कि स्टडी ऑफ माने जो जति कि इंटरेक्शन स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस एमंग ए कलेक्शन ऑफ स्पेसीज किछि स्पेसीज मानकर कलेक्शन जो माने कि सेम जियोग्राफिक एरिया रो ही बिलोंग कर जो सेम जियोग्राफिक एरिया रे ही रहंती से माने तो सही स्टडी ऑफ इंटरेक्शन को कोन कहा जाय। आंसर हे जबो कम्युनिटी इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी हे जबो यार डेफिनेशन देखे से पूरा पॉइंट है कम्युनिटी इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस एमंग ए कलेक्शंस ऑफ स्पेसीज that inhabit the same geographic area। community ecologists study the determinants of patterns and processes for two or more interacting species। next which of the following is the highest trophic level in an ecosystem। जो trophic level हम जानछु से इकोसिस्टम रो trophic level रे सबटारो हाईएस्ट कोन सबटारो ऊपर की अछि। आंसर हे जिवो omnivores। देखिबा से पॉइंटटा omnivores constitute the highest trophic level in an ecosystem and omnivores are tertiary consumers and feed on both plants and animals। herbivore हमें जानिचु herbivore जो माने केवल एनिमल सॉरी केवल प्लांट माने जति कि वेजिटेरियन अपन जति कि वेजिटेरियन अछंती अपन तांको herbivore बोली कहि परिबे जो माने नॉन वेज खाउचंती नॉन वेज रे एनिमल्स को खाउचंती सी हे जिवे कार्निवोर्स। omnivore होचंती जो माने दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वर्ष साइन करा जायतिला? आंसर इज 1987. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा सहित एसोसिएटेड? मन रखिबे ओजोन लेयर प्रोटेक्शन सहित. এটা ଆପଣ ପଢିଥିବେ ତ ରିଭିଜନ ହିଁ ଚାଲିଛି. ତ ପୁରା ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିଦେବା. ଦ ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକॉल ଇଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟି that is designed to protect the ozone layer by phasing out the production of those substances that are responsible for the depletion of the ozone layer. ओजोन लेयर डिप्लेशन ପାଇଁ जो ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଉଛି ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକॉलର. ତ ଏ ଟ୍ରିଟିଟା ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ? ନା 1987 ରେ. 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1987 ରେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା. ଆଉ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେବେ? ନା 2 ବର୍ଷ ପରେ, 13 ବର୍ଷ ପରେ କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ 1999 ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ସେ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା. ଠିକ ଅଛି. ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକॉल 1987. ନେକ୍ସଟ, ହାଉ ମେନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫିକ ରିଲ୍ମସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର? କେତେଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫିକ ରିଲ୍ମସ୍ ଅଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ଟୋଟାଲ 8ଟା ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫିକ ରିଲ୍ମସ୍ ଅଛନ୍ତି. 8ଟା ଯାକ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛି ଏଠି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ. ନିଆର୍କଟିକ ରିଏଲ୍ମ, ପାଲିଆର୍ଟିକ ରିଏଲ୍ମ, ଆଫ୍ରିको ट्रॉपिकल रिएल्म, इंडो-मालायन रिएल्म, ओशिनिया रिएल्म, ऑस्ट्रेलियन रिएल्म, अंटार्कटिक रिएल्म, देन नियोट्रॉपिकल रिएल्म. 8टा जाक मन रखिया दरकार नै, बस एतिकी जानि दियंतु 8टा टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रिएल्म्स अछि. नेक्स्ट, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? बहुत भल से हमें जानि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर रो को लेयर रे अछि? स्ट्रेटोस्फियर रे. बेसी किसी नाही याकू तो समस्त मन थी. बाकी एडिशनल पॉइंट मुझे किसी लिखी देखीदेवा. ओजोन इज ए नेचुरल गैस एंड एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एलोट्रॉप गोटे सी. द ओजोन लेयर इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. सूर्य ठार जो हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन आसूची ताकू प्रोटेक्ट करूची, माने आमको प्रोटेक्ट करूची ओजोन लेयर सेही अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन रू. ठीक अछि. द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, पाखापाखि हाइट रेंजिंग 15 ରୁ 30 सेंटीमीटर भितर. Next, which of the following heads of the state disaster management authority? State disaster management authority रो head किए थांती? ना सब स्टेट रो चीफ मिनिस्टर थांती. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो हेड होचंदी चीफ मिनिस्टर. पॉइंटटा देखि दबा. जो हां डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केबे आस्थिला? मन रखिबे पॉइंटटा भी एडिशनल पॉइंट. 2005 रे, 23 डिसेंबर 2005 रे आस्थिला, व्हिच प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए आउ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो हेड किए ना चीफ मिनिस्टर. ठीक अछि. नेक्स्ट, which one of these trees is actually native to India? जो बनियान, ओक, मैपल, पाइन ए भितर को ट्री एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? इंडिया रु ही, माने इंडिया रे ही नेटिव यार, बुझी परछन तो, माने आउ अलगा कोठी मे भी देखिया को मिलिबोनी. माने ये आपन को मेनली पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका रे भी देखिया को मिली पारे, किंतु एक्चुअली नेटिव टू इंडिया. को ट्री? ना बनियान ट्री, बर गछ. बर गछर ना कोन? साइंटिफिक ना फाइकस बेंगालेंसिस. हमें समस्त मन थी ये. ठीक अच्छे. Banyan tree is a type of fig tree native to India. Banyan trees are considered the largest trees in the world in terms of the area they cover. ଯେତିକି ଏରିଆ ସେମାନେ କଭର କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଯେତିକି ଏରିଆ କଭର କରେ, ତ ସେଇ କନସିଡରେସନ ହିସାବରୁ, ସେଇ ଟର୍ମସରୁ ସି ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ. ଠିକ ଅଛି. ଦେ ହେଭ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଫର ସେଭରାଲ ସେଞ୍ଚୁରିଜ୍. ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ. A banyan seed grows on another tree as an epiphyte, eventually surrounding the host tree and living independently. ठीक अच्छे. मन रखिए एक्चुअली नेटिव टू इंडिया जदि को ट्री पचारे तो आंसर हो बरगछ, बनियन ट्री. नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? यूरोपियन यूनियन एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम एमिति लिखा ही था ये, यूरोपियन यूनियन देन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स, ईयू ईटीएस. को वर्ष लॉन्च करा जायतिला? आंसर हो 2005. देखिए, EU ETS was the first large greenhouse gas emissions trading scheme in the world. वर्ल्ड रो फर्स्ट लार्ज ग्रीनहाउस गैस एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम होची ए EU ETS लॉन्च करा जायतिला 2005 रे टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट, the downhill movement of earth upper soil layer is mainly caused due to which of the reasons? Which of the following reasons?
डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अर्थ अपर सॉइल लेयर को रीजन रु मेनली कॉज हे थाए आंसर हे जिवो रेन द्वारा देखियो से पॉइंट हम लिखि जेडी बोल से डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अर्थ अपर सॉइल माने बुझिबो कि लैंडस्लाइड वगैरह हे गला डाउनहिल मूवमेंट लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ रॉक अर्थ और डेब्रिस डाउन ए स्लोप्ड सेक्शन ऑफ लैंड माने जो ऊपर लैंडस्लाइड माने आपण जानिथिबे तो बहुत भलसे आ कोन इट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स मेनली जो मैन मेड फैक्टर किए ना डिफॉरेस्टेशन रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल जदि हटई दिया जिवो देन तारो जो कौन माने भावंतु से सॉइल रो अपर लेयर रो आपण जदि सॉइल हटई देले देन से तो धसिक तळको ही आसीबो ना ठीक अछि एटसेट्रा इन द नेचुरल कॉजेस आर रेन अर्थक्वेक नेचुरल कॉज भितरु भूमिकंप हे गला वर्षा हे गला ता पई भी बहुत भयंकर मात्रा लैंडस्लाइड भी हुए प्राय टाइम आपण सिक्किम बिकिम रिसेंटली सुनिथिबे सिक्किम रे लैंडस्लाइड हेतिला सेमिति रास्ता वास्ता बंद हे जाइतिला पूरा रास्ता ही तो उड़ी जाइतिला ना लैंडस्लाइड हे की पूरा नॉर्थ सिक्किम रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए What amount of rainfall does an area typically receive to support grassland and shrubs kind of vegetation? Grassland जति छोटो छोटो गछ हे गला grassland पई हे गला कि shrubs पई हे गला तो एई टाइप रो vegetation पई केते मात्रा रे rainfall दरकार आंसर हे जिवो 25 सेंटीमीटर रु 75 सेंटीमीटर भितरे कोडी कोडी 25 रु 90 सेंटीमीटर भी मेंशन करा जाय पूरा पॉइंट देखिबा ग्रासलैंड एंड श्रब्स इकोसिस्टम टिपिकली फ्लोरिश इन एरियाज दैट रिसीव 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर दिस रेंज ऑफ रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर सपोर्टिंग डेंस फॉरेस्ट पई तो सपोर्ट बिल्कुल नुए डेंस फॉरेस्ट पई बहुत हेवी मात्रा रे रेनफॉल दरकार निहाती तो एई जो 25 रु 75 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर दिस इज वेरी सफिशिएंट फॉर ग्रासेस एंड श्रब्स ठीक अछि ग्रासलैंड और श्रब्स पई ये बहुत ही एडिक्वेट बहुत ही सफिशिएंट किंतु डेंस फॉरेस्ट पई नुह सही पॉइंट ही लिखा है नेक्स्ट कर्नाटका लाइज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक रियल्स आठटा बायोजियोग्राफिक रियल्स हम देखितले आठटा रिकॉग्नाइज्ड बायोजियोग्राफिक रियल्स थिला कर्नाटका को रियल्स रे जाउची आंसर होची इंडोमलायन रियल्स ना रुई जणा पड़छ बेसी कंफ्यूज हेबेनी नेक्स्ट Which of the following range of air pollutant index is considered as hazardous? Air pollutant index बा air quality index. Air quality index जो range अच्छी अपन माने बहुत भलसे जानिथिबे air quality index कोन तो air quality index केते range रे जते बेले थिबो जो जते बेले देखो hazardous बोली कहै छै माने बहुत ही भयंकर बोली कहै छै ये बहुत भयंकर AQI अछि एबे आंसर हे जिवो 301 रु 500 तले AQI 301 रु 500 थिबो सेते बेले it is considered as hazardous. AQI of 301 ru 500 is considered hazardous to human health. It denotes the severely polluted state of air. Extreme hazardous. Next question देखिए. Basel protocol is related to which of the following? Montreal protocol हमें देखिले ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ପାଇଁ. Basel protocol कहा सहित associated? मन रखिए Basel protocol होची transboundary hazardous dumping. पॉइंट एबिलिटी मेंशन अछि बेसल प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड कंपेंसेशन एमिति मेंशन ही थाए कोडी कोडी केवल बेसल प्रोटोकॉल लिखाइ दियो न पूराटा लिखाइ दियो बेसल प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड कंपेंसेशन वाज अडॉप्टेड एट द 5th कॉन्फ्रेंस बा 5th कॉप 5 मीटिंग रे याको अडॉप्ट करा जायतिला 1999 रे कहा सहित एसोसिएटेड ट्रांस बाउंड्री हैजार्डस डंपिंग बेसल प्रोटोकॉल नेक्स्ट वेयर इज द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी सिचुएटेड विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी कोठी अछि गंगेटिक डॉल्फिन हमें जानलु नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स हम इंडिया रो तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी को जगह रे अछि आंसर हिजबो भगलपुर कोठी अछि ना बिहार रे तो भगलपुर बिहार रो भगलपुर रे ए विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी अछि पाखा पाखी 50 किलोमीटर अलोंग द गंगा रिवर पाखरे अछि एटा इट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज ओनली सैंक्चुरी फॉर इट्स नेशनल एक्वाटिक एनिमल ठीक अछि तो ये थला गोटे क्विक रिवीजन आपनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो सीजीएल मेंस पई निहाती हेल्पफुल होबो ये बाकी भी बहुत सारा एग्जाम्स अछि आपनकर एनवायरनमेंट रो एते फोकस तो रहउनी बस किछटा मेंस एग्जाम रे सीजीएल मेंस तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज तो क्वेश्चंस पडिबो ही निहाती तो ठीक अछि प्रिपरेशन तो चालू थबो एग्जाम पई ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन खूब जोर सोरे चालू थाउ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करिया मो मझिरे बहुत लंबा गैप गोटे नै गली एबे कंटिन्यू करबी
एग्जाम पे बहुत सारा प्रैक्टिस सेशंस हम नहीं आसवा सीजीएल मीन्स आरआई तो प्राय समस्त कंप्लीट हो जाइए केमी कौन होते निहती जनइबे ए क्लासेस पीडीएफ दरकार थे मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो सब क्लासेस पीडीएफ मुझे अपडेट दे दूची टेलीग्राम तो ये नीट एग्जाम बैन थिला पाखापाखि 1 वीक हम तो एबे तो पुणी स्टार्ट हो जाइए काली ठारू मे बी आज ठारू बोधे टेलीग्राम पुणी चलुची तो सब क्लासेस पीडीएफ मुझे देदेवी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किसी प्रोवाइड करदेवी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जीके रिलेटेड मैथ रीजनिंग भी क्लासेस में कंटिन्यू करी करंट अफेयर्स भी कंटिन्यू होची तो पढ़ापढ़ी करूँ एग्जाम ऑल द बेस्ट देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।